सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तर्क रखे जा रहे हैं, विपक्ष इस पर विश्वास नहीं कर रहा। और विरोध करने वालों में जो लिस्ट है, इसमें एक नाम है असदुद्दीन ओवैसी का भी। तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो विरोध किया गया, इस पर कैसे गृह मंत्री ने जवाब दिया, ये आपको बता दें। ओवैसी के सीए का विरोध करने पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हमला बोला गया और उनकी तरफ से कहा गया कि ओवैसी बताएं सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन जो कानून है वो कैसे मुस्लिम विरोधी है। सीए मुस्लिम विरोधी नहीं है, यह गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। जिन पर धार्मिक अत्याचार उनको सुविधा, जिन पर धार्मिक अत्याचार उनको सुविधा, यह बात जिन्होंने विरोध किया। खैर, ममता बनर्जी का जिक्र किया और अब असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कहा गया, यह भी आप सुन लीजिए। और चलिए, सुभ्रांश राय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुभ्रांश राय जी, एक बड़ा फैक्ट है यहां पर, लगातार चाहे विरोध ममता बनर्जी का हो, पिनराई विजयन का हो, ओवैसी का हो, गृह मंत्री की तरफ से जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन यहां पर एक और फैक्ट यह है कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, इसमें क्लियर तौर पर यह मेंशन किया गया है कि अगर जो अधिकार है, अगर पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है केंद्र और राज्य के बीच में, इसमें नागरिकता जो है वो केंद्र के पास है। तो ऐसे में ये जो विरोध है विपक्ष का कहां तक जायज है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विरोध हो रहा है ये भी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर एक खास वर्ग को टारगेट करने के लिए हो रहा है? करुणा जी, मैं अपनी बात 2 लाइनों में कहना चाहूंगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चूंकि मुद्दा बहुत गंभीर है तो प्लीज रोक टोक मत करिएगा। पहला तो एक बड़ा सुंदर सा शब्द है क्रोनोलॉजी, समझिए। आपके पैकेज में एक बड़ी शानदार बात बताई जा रही थी कि 2019 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिखा हुआ था कि सीएए हम लागू करेंगे। चलिए, स्वागत करते हैं। 2014 के इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था 2 करोड़ हर साल सरकारी नौकरी देंगे। 20 करोड़ सरकारी नौकरियों पे अमित शाह से सवाल किसी ने पूछा? जवाब नहीं। 2014 के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था 15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। किसी ने अमित शाह से सवाल पूछा? जवाब नहीं। लिखा था ये 2014 के घोषणा 2014 के घोषणा पत्र में लिखा था कि 15 लाख देंगे, 2022 तक सबको पक्के घर देंगे। 2022 तक इस देश में सबको पक्का घर मिला। किसी ने सवाल पूछा? जवाब नहीं। एक मिनट बात करिए ना मेरी बहन, प्लीज चारू बोलने दीजिए। चारू बोलने दीजिए, फिर बोलिए। पत्र में या तो लिखा हुआ बता दीजिए या अपने शब्द वापस लीजिए, फिर से शुरू करिए। चारू प्लीज बोलने दीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, वापस लीजिए या फिर से शुरू करिए। ठीक, अब रही है चौथी इंपॉर्टेंट बात। तो ये सारी बातें ना भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। देश की जनता, ठीक है चारू, उनको बोलने दें, बोलने दें जी। स्विट्जरलैंड का खाता जो गलत था उस पर टोका मैंने जी। किसी ने क्या अमित शाह से सवाल पूछा? उस पॉडकास्ट में किसी ने सवाल पूछा? नहीं पूछा। इसका मतलब पॉडकास्ट में सिलेक्टेड चीजें पूछी गई। अब आ जाइए दूसरा एक पॉइंट जो आपका बड़ा गंभीर मुद्दा है, सीए। साहब, एक बात बताइए, नागरिकता देने का कानून बिल्कुल सही है। मेरे मन में सवाल आया है और समीर साहब इस बात को, और करुणा जी आप लोग क्लियर कर दीजिए। 2014 के बाद इस देश ने बहुत मशहूर सिंगर अदनान सामी को भारत की नागरिकता दी। उससे पहले वो पाकिस्तान के निवासी थे। तो ये जो 2014 से पहले आए हुए लोग हैं जो यहाँ संजय गांधी पुश्ते पे रहते हैं, इनको नागरिकता देने के लिए भारत सरकार का हाथ किसी ने रोक रखा था? या वो अमीर था तो उनको नागरिकता मिल गई, और जो गरीब है वो वोट बैंक के लिए, पॉलिटिक्स के लिए बना के रखा गया है? भाई, इसका ये मतलब थोड़ी है। अरे एक मिनट सुभ्रांश साहब, सुभ्रांश जी, अब सीए लागू हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से अगर कोई आधिकारिक तौर पर पूरे दस्तावेजों के साथ भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा तो उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ये तो उन लोगों के लिए ना जो कि धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे थे, 2014 से पहले यहाँ रह रहे थे आकर। मतलब इसमें भी आपको शुबा है, शक है? बिल्कुल सहमत हूँ। सारे दस्तावेजों के साथ आपने अप्लाई किया तो क्योंकि वो दूसरे धर्म के थे तो भी आपने नागरिकता दी। हाँ, तो मिल सकती है ना। वो रास्ता तो अभी भी था, वो रास्ता तो अभी भी है। चारू जी, मुझे लगता है क्लैरिटी अगर आप दे सके तो जी। ठीक है, सबसे पहले तो फिर से हम स्पष्ट कर दें कि सीए मुस्लिम विरोधी नहीं है। किसी भी देश का, किसी भी धर्म का इंसान अगर हमारे में जरूरी बात आपको बता रही हूँ, आप सुन लीजिए। अच्छा सुन लीजिए सुभ्रांश, हो सकता है चारू जी जो जवाब दे रही हैं उससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए आपको भी। जी चारू जी। देखिए, पोते को जगाया जा सकता है, जो पोते सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। फिर भी मैं इनको बता दूं कि सीए केवल एक
फास्ट ट्रैक प्रोसेस है, केवल एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई साधारण तरीके से इसके लिए आपको 10 साल लगे फॉर्म फिल करके नागरिकता मांग रहा हो तो उसको नहीं मिलेगी, सबको मिल सकती है। आप एक चारू जी एक मिनट, अरे शुभ्रांश सुना भी कीजिए भाई, आप शुरू हो जाते हैं तो रुकते ही नहीं है। चारू जी, मुझे लगता है उन्होंने जो सवाल पूछा, मुझे लगता है आपको एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाई 2014 से पहले जो लोग रह रहे थे उन्हें बिना सीए लागू किए भी तो नागरिकता दी जा सकती थी, अगर आपको लग रहा था कि वो उत्पीड़न झेल कर आए। जी शुभ्रांश प्लीज सुनिए, जवाब सुनिए, वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस डिबेट का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सुनिए एक मिनट जी। चारू समझ में नहीं आता सुबह सुबह लोग इतने चिल्लाने के मूड में कैसे जाग सकते हैं। हमें देखने वाले नहीं सुनना चाहते चिल्लाना, लेकिन खैर बात ये है कि अब तक भी जो नागरिकता मिलती आ रही थी, इसका एग्जाम्पल खुद दिया है। अदनान सामी का नाम लेके एग्जाम्पल दिया है, तो भाई अदनान सामी तो 2000 पहले और बाद का भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो मुस्लिम है या किसी और धर्म का है भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। सच्चाई ये है कि नागरिकता मिलती चली आ रही है निरंतर, चाहे वो 19 से 55 की हम बात करें या हम आज तक की बात करें। लेकिन अब बस ये सोचा गया कि जिन लोगों का हमको 100% कंफर्म्ड है कि वो माइनॉरिटीज हैं, वो अपने देश में वापस नहीं लौट सकते, उनका कोई घर नहीं है, तो भारत माता उनका घर है। केवल यही बात है, फास्ट ट्रैकिंग प्रोसेस। ठीक है, उम्मीद करते हैं शुभ्रांश जी आपको जवाब मिला होगा और आपके पास फिर से आएंगे।